दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। दोस्तों आज हम सीटेट एग्जाम्स के लिए दोबारा से ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों इसी वीडियो से आपके 5 नंबर पक्के होंगे दोस्तों। ईवीएस और पेडागोजी के क्वेश्चन है, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, रेगिस्तानी योग दोस्तों पेड़ जो वो कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, राजस्थान, संयुक्त अरब अमेरिका दोस्तों, अमीरात में दोस्तों ये जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और दोस्तों इस पेड़ की जो जड़ें होती हैं दोस्तों बहुत गहरी होती हैं और ये 4 मीटर लंबा होता है दोस्तों। और इसके पेड़ के तने में दोस्तों पानी स्टोर रहता है दोस्तों। जहाँ के लोगों को, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को जरूरत पड़ती है पानी की, तो इसमें एक पतला पाइप डालकर पेड़ के तने में पानी वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं दोस्तों। सीधा आंसर है दोस्तों, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है दोस्तों ज़्यादातर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आयरन के मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों। आयरन की कमी से दोस्तों एनीमिया रोग होता है। और दोस्तों इसके जो मुख्य स्रोत हैं सभी जानते हैं दोस्तों, गुड़ है, आंवला है, सारी हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं दोस्तों, इन सब में आयरन मिलता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर कहाँ बनाया जाता है दोस्तों। उड़ीसा, आसम, लद्दाख, श्रीनगर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। अब क्यों बनाया जाता है वहाँ पर लकड़ी के ऊपर, बांस के खंभे के ऊपर घर क्यों बनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ ज़्यादातर आती है, इसीलिए लोग जो है बांस के खंभे के ऊपर अपना घर लकड़ी से तैयार करते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पशु पक्षी से है दोस्तों, और इसकी वीडियो हमने अपने चैनल पर डाली हुई है दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। कौन सा पक्षी गर्दन झटके से घुमाता है दोस्तों। उल्लू तो घुमाता ही नहीं है। कौआ, मैना, तोता दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैना जो होता है दोस्तों वो अपनी गर्दन झटके से घुमाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वेट लिफ्टर कौन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में सही लिया हुआ है दोस्तों। सुनीता विलियम्स नहीं है दोस्तों, बछेंद्र पाल भी नहीं है, सूर्यमणि भी नहीं है दोस्तों, कडम मलेश्वरी है दोस्तों। इसका आंसर डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, चेराव नाच कहाँ पर होता है। झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मिजोरम में होता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है निपितेंस वाला। निपितेंस वह पौधा है जो शिकार करता है। विषय में नीचे दिए कथनों के विचार कीजिए दोस्तों। पहला इसका आता है दोस्तों ए, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में, भारत में, मेघालय में पाया जाता है। बी होता है इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है, यह केवल छोटे मोटे कीड़ों को फंसाकर खाता है, उनका शिकार करता है, खींचने के लिए मुँह का आवाज़ निकालता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए और बी सही होगा दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। और इसका आकार घड़े के जैसा होता है और इसके मुंह पर इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आता ही है दोस्तों। ईवीएस में 1 नंबर का आपको मिल जाएगा जुलाई में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, नीचे दिए गई सूची पर विचार कीजिए दोस्तों। कछुआ, घड़ियाल, कौआ, बतख, मछली, इनमें से दोस्तों भिन्न बताना है कि आपको भिन्न कौन सा है दोस्तों। मछली पानी में रहती है, कौआ ज़मीन पर रहता है, घड़ियाल पानी में रहता है, कछुआ पानी में रहता है दोस्तों। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि इसमें फिर दोस्तों एक भिन्न बताना था, तो कौआ है दोस्तों, बाकी सब पानी में रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित त्योहारों में से उस समूह को चुनिए जो कि पूर्णिमा को मनाया जाता है, मतलब पूर्णिमा को त्यौहार मनाए जाते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक दिवस पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। काबुल, अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अबू धाबी में रेत के टीले पाए जाते हैं, ये भी 1 नंबर में आ जाता है एग्जाम्स में दोस्तों। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आप इसको डायरेक्ट भी रट सकते हैं दोस्तों। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 से एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी दोस्तों। सीधा आपको बता रहा हूँ 53 किलोमीटर पर आवर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इसे रट लीजिए इस क्वेश्चन को दोस्तों, एग्जाम्स में आता ही आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों। दांडी यात्रा की थी दोस्तों, आपको पता ही होगा दोस्तों, वो गुजरात में है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों। इंडिया की कौन सी स्टेट में है दोस्तों। उत्तराखंड में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों सबसे पुराना नेशनल कॉर्बेट पार्क है दोस्तों ये।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, मतलब सड़क भी नहीं है सीधी। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं, फिर उसके बाद एक्स पर मुड़कर 600 मीटर की दूरी पर है, फिर वह बी पर जाते हैं तो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है, फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के सही घर की दिशा का पता बताएं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में दोस्तों उनका घर है दोस्तों डॉक्टर साहब का। इस क्वेश्चन को रट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य, मतलब उड़ीसा के पास के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों एक तो झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों पेडागोजी से है, और पेडागोजी से भी दोस्तों 15 नंबर की पेडागोजी आती है, और 15 नंबर का दोस्तों ईवीएस पोर्शन में से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है, मतलब क्या बताता है? याद करके सिखाया जाता है, पर्यावरण के अंदर सूचनाओं के द्वारा सिखाया जाता है, बाल केंद्रित है, शिक्षा केंद्रित है। दोस्तों जो भी कोई पढ़ाई है दोस्तों वो बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन जो है वो बाल केंद्रित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से एक समूह समुद्र तट अरब सागर पर है, मतलब अरब सागर के किनारे पर बसे हुआ है। स्टेट जो है कौन कौन से? एक तो कर्नाटक बसी है, केरल है, गुजरात है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? यह आपको बताना है, मतलब पर्यावरण की थीम 6 हैं उनमें से नहीं है दोस्तों। पर्यावरण की थीम का ही वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा ऑप्शन, कि काम और खेल नहीं है दोस्तों, बाकी ये सब मौजूद हैं थीम्स के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? संकेतक नहीं पूछा है दोस्तों। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ये भी सही है। सहभागिता होना चाहिए, आपस में याद करना चाहिए या प्रश्न पूछना चाहिए। दोस्तों याद करना तो दोस्तों किसी में नहीं बताया, बच्चे को समझना और सोच समझ के काम करने का बताया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जो जानवर जगते हैं वो किस चीज़ को देखते हैं? दोस्तों काला और सफ़ेद को देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम्स के लिए आपके। दोस्तों क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी पेडागोजी से है कि एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, मतलब गलत है। दोस्तों इसका क्या है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये भी सही है। बाल केंद्रित है, ये भी सही है। खोजने का अवसर देती है, ये भी सही है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है परिभाषा और वर्णन पर बल नहीं देती, दोस्तों ये गलत होगा दोस्तों। बाकी सब ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है? झारखंड आपको बताना है दोस्तों, उड़ीसा के उत्तर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से दोस्तों अगला एक और आता है दोस्तों थीम्स में से, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण, मतलब सब टाइटल पूछा हुआ है, सब वाला। परिवार मित्र है दोस्तों, भोजन भी है, लेकिन जानवर जो है दोस्तों वो उप प्रकरण है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये प्रकरण है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों पेडागोजी से फिर है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, मतलब इकट्ठा क्या करता है? विज्ञान की अवधारणा मुद्दों को, सामाजिक मुद्दों को, सामाजिक विज्ञान को, या शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा को। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पर्यावरण शिक्षा देता है, सामाजिक अध्ययन के बारे में बताता है और विज्ञान की अवधारणाओं के बारे में भी हमें ईवीएस बच्चों को बताता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों लिखित प्रश्न तो नहीं दिए जाते, अवलोकन किया जाता है दोस्तों। जांच सूची भी नहीं है और अधिविन्यास भी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका किस्से और कहानी सुनाइए, बच्चे इससे अच्छी तरीके से जुड़ जाते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए, तो स्व आकलन है दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर ए CEC, सीखने के समान अवसर, सीखने का आकलन,
सीखने के लिए आग्रह। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सीखने के समान अवसर देना चाहिए जिससे बच्चे अच्छे तरीके से सीख सकें किसी भी चीज़ को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन जड़ों से संबंधित है, ये भी 1 नंबर में आता है। यदि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, दोस्तों जड़ों का बताना है। जो ज़मीन के अंदर होती है, एक तो गाजर होती है, चुकंदर, मूली। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। दोस्तों गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, केरल। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिहार के अंदर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है दोस्तों, जो कि चावल से बनती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब